बच्चों नमस्कार। कैरियर विद शशि में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए कवर करने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, एनसीईआरटी क्यों पढ़ें और कौन सी एनसीईआरटी बेहतर होती है और एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए। ये 3 टॉपिक हैं जो सभी बच्चों के मन में रहते हैं, बच्चे दिग्भ्रमित रहते हैं और इसका सही समाधान क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी का उद्देश्य केवल उसको पढ़ना नहीं होता है, एनसीईआरटी का उद्देश्य उसको रटना नहीं होता है और ना ही उसको याद करना होता है। अगर आप याद करते हैं, रटते हैं तो वे एक समय के साथ ये सब भूल जाएंगे आप। इसलिए एनसीईआरटी का उद्देश्य है समझना। बच्चे कई तरह से एनसीईआरटी की पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे लाते हैं, उसको पढ़ डालते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं या उसको रंग बिरंगी बना देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाते हैं और उसको सरसरी निगाह से पढ़ते हुए चले गए। कुछ बच्चे उसको रटने का भी प्रयास करते हैं, जबकि ये सारे तरीके गलत हैं। एनसीईआरटी जब भी आप लाइए, उसको ना रटने का प्रयास करिए ना पढ़ने का प्रयास करिए। जो आप पढ़ते हैं उसको समझने का प्रयास करिए। जिस दिन आप एनसीईआरटी समझना सीख जाएंगे, कि प्रत्येक शब्दों का भावार्थ सीख जाएंगे, उसी दिन आपका एनसीईआरटी पढ़ना सफल हो जाएगा। अब उसकी पढ़ाई कैसे करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि भावार्थ का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी शब्द को कम से कम 150 शब्दों में लिख सकें, बता सकें, डिटेल्ड कर सकें। जब आपको इस तरह से करना आ जाएगा तब आपका उद्देश्य सफल होता है। जैसे जब हम आपको सौर मंडल कवर करना चाहते हैं तो सौर मंडल के अंदर उल्का, ग्रह, तारे, धूमकेतु, खगोलीय धूल, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश वर्ष, जब सब कुछ आपकी समझ में आ जाए और उसके बाद इन सब शब्दों के लिए आप 100 से 200 शब्द बना सकें, तब आपका उद्देश्य सफल होता है। अब इन शब्दों को समझने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जो सामान्य बुकें आप उठाते हैं, भूगोल की आप माजिद हुसैन या बर्नवाल की उठाते हैं या राजव्यवस्था की लक्ष्मीकांत उठाते हैं और डायरेक्ट उस पर टूट पड़ते हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तभी बेसिक शब्दों को समझने के लिए एनसीईआरटी आवश्यक होती है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बेसिक को समझने के लिए, शब्दों को समझने के लिए, उनके भावार्थ को समझने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें। बेसिकली दोस्तों, इस समय मार्केट में बहुत तरह की एनसीईआरटी उपलब्ध है। एक तो सरकारी किताब आती है जो 6, 7, 8 की सब अलग अलग किताबें आती हैं और वही मूल एनसीईआरटी है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जिस्ट, सारांश मार्केट में उपलब्ध हैं और कई सारे प्रकाशनों के उपलब्ध हैं। अब बात ये उठती है कि कौन सी एनसीईआरटी सबसे अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सरकारी एनसीईआरटी 6, 7, 8 से लेके 12 तक की अलग अलग किताबें आती हैं एसएसटी की, उसको लेके पढ़ाई करिए और उसका नोट्स बनाइए। लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या छोटी मोटी परीक्षाएं जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और इस लेवल की बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए आप इनका जिस्ट उठा के पढ़ सकते हैं, जो बहुत सारे प्रकाशनों की बाज़ार में उपलब्ध है। किंतु अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो ऐसे में ऐसी किताबें छूने से परहेज करें। केवल सरकारी एनसीईआरटी उठाएं और उसको घर लाकर पढ़ें। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी की पढ़ाई कैसे की जाए। सबसे अच्छा तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का क्या होता है, आज आप समझ जाएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की सभी किताबें उठा लीजिए, ख़रीद लीजिए और उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करिए। उस सब्जेक्ट, सपोज करिए भूगोल आपने चूज़ किया, तो भूगोल 6 से लेके
12 तक की एक बार सरसरी निगाह से पढ़ाई करते हुए चले जाइए। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लीजिए। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे इम्पॉर्टेंट का निशान बना सकते हैं। इससे आपको अगली बार पढ़ाई करने में आसानी होगी। और ये सरसरी निगाह से एनसीईआरटी पढ़ने का जो टारगेट होना चाहिए एसएसटी का 6 से 12 तक का, ये मात्र 2 महीने का होना चाहिए। इस 2 महीने में आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप पूरी तरह से केवल तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तब आप अपना टारगेट 4 से 6 महीने का रखिए। अगर आप पढ़ाई के साथ, ग्रेजुएशन के साथ या इंटरमीडिएट के साथ कर रहे हैं, तब आप इसको 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। इस दरमियान आपको एनसीईआरटी जो पढ़ाई करनी है, रोज़ सिर्फ एक टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक को कवर करना है। उस टॉपिक को आपको अपना नोट्स बनाना है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो उस समय सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि जितने शब्द आपके क्लिष्ट हैं, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, जिनके कोई भावार्थ निकल रहे हैं, वो समझना ज़रूरी है और उनका नोट्स आपकी कॉपी में बनना ज़रूरी है। जिस दिन ये सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से अपने शब्दों में बनाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका स्टार्ट होता है एनसीईआरटी पढ़ने का पहला तरीका। जब दूसरी बार एनसीईआरटी शुरू करते हैं तो इस बार आपको हर एक सब्जेक्ट का एक अपना नोट्स बनाना है और जो नोट्स बनाना है वो टॉपिक वाइज होना चाहिए, चैप्टर वाइज होना चाहिए। जो टॉपिक वाइज आप नोट्स अब बना रहे हैं उसमें हर शब्द का आपके पास भावार्थ होना आवश्यक है। सारे टॉपिक और चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सारे चैप्टर के नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए और बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपकी समझ में नहीं आएंगे, उनको आप अपने मित्रों से, टीचर से सॉर्ट आउट करिए और उसके बाद उसका भी अपना एक नोट्स बनाते रहिए। जब ये छोटे छोटे शब्द जैसे कि अर्थशास्त्र में महंगाई दर क्या होती है, जीडीपी क्या है, मांग और आपूर्ति क्या होती है, जब इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तब आप धीरे धीरे किताबों की ओर बढ़ेंगे और फिर किताबें पढ़ेंगे, तब आपकी समझ में आएंगी। नहीं तो अर्थशास्त्र की रमेश सिंह उठा लीजिए या किसी कोचिंग में चले जाइए, बड़े बड़े टीचरों के लेक्चर सुन लीजिए, आपको ऊपर से उड़ जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे और उसके बाद आपकी तैयारी बाधित हो जाएगी। फिर आपका मन तैयारी में नहीं लगता है और इस तरह से आप असफलता की ओर बढ़ पड़ते हैं या फिर अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि किसी भी कोचिंग में जाने से पहले, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले, किसी भी बड़ी किताबों को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और उसका नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है और उनके शब्दों को समझना आवश्यक है। जिस दिन आप शब्दों को समझ जाएंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उनके नोट्स अपने शब्दों में बना लेंगे, उस दिन आपका एनसीईआरटी पढ़ना सफल हो जाएगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ में एक नई शुरुआत करेंगे और किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। अब यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन सी किताबें उपयुक्त रहेंगी, इनके लिए मेरा एक अलग सा वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।